ये 70 साल में ऐसा नहीं होया जो अब होया। बाइक चलाते हैं तो घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल में होता है, तो ये बिजली का बिल 12,000 13 हर महीने यही आ रहा है। तो आम आदमियों के लिए तो नहीं होता होगा, पता नहीं वो बिजली जो सस्ती जा रही है कहाँ जा रही है उसका तो हमें नहीं पता। महंगाई इतनी असल में भाईजान के बिल अफोर्ड करना बर्दाश्त बाहर ही है, हम तो यही कहते हैं कि। प्रोग्राम सवाल में आपको खुशामदीद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, हुकूमती दावों और सरकारी आदाद शुमार के बरक्स पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत, अशियाए खोरोनोश और इसके साथ साथ अद्वियात की कीमतें एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। एक आम आदमी जो कि सारा दिन मेहनत करता है और महीने के आखिर पर कुछ राहत लेने की कोशिश करता है, उसके ऊपर बिजली और गैस के बिल की शक्ल में गिर जाती हैं। आम पाकिस्तानी के लिए बिजली और गैस के ये बिल्लात कितना बोझ बन चुके हैं और शहरी के क्या क्या कष्ट उठाते हैं, आज के प्रोग्राम सवाल में इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिजली का जो बिल है वो किसी भी पाकिस्तानी शहरी के लिए डरावने ख्वाब से कम नहीं है। इनसे पूछते हैं, ये फरमाइएगा आपका बिजली का बिल कितना आया? सर 9,300 रुपये, यानी 9300 रुपया आपका बिल आया। क्या इस्तेमाल करते हैं घर में? सर वही जो नॉर्मल घर का इस्तेमाल होता है, एक एलईडी है बच्चों के लिए छोटी सी, और एक इस्त्री है, और बस जो लाइट और पंखा है। तो ये सारी चीज़ें 9000, आप ज़ाहिर है ये ऑनलाइन राइड का काम करते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है बिल अदा करना? सर जो महीने में यहाँ से इकट्ठा होता है वो वापडा और स्वी गैस को दे देते हैं, और घर की ज़रूरियात बस वो फिर चल रही हैं साथ साथ। काफ़ी प्रॉब्लम बन जाती है, नहीं पूरा होता। ये फरमाइएगा, बिजली का बिल तो ज़ाहिर है आ ही रहा है, और उसके साथ साथ गैस के बिल्लात जो हैं वो भी एक आम आदमी की पहुंच से, दस्तरे से बाहर हो गए। जी सर, ऐसा ही है बिल्कुल। ये आम आदमी के बस से बाहर हो चुका है सब कुछ। बहुत मुश्किल से सब कुछ पूरा होता है। अभी मुझसे भी बदतर हालात में लोग होंगे, जो मैं तो शायद इस पे फिर कुछ 1000-1200 रुपये डेली का कोई कर लूँगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो 400-500, 600, 700 वाले होंगे, उनका बिल ये कैसे पूरा होता होगा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। फरमाइएगा आपका बिजली का बिल कितना है? बिल आया जी 10,000 कुछ रुपये आया है। और गैस का? गैस का है कोई 5-1 हज़ार रुपये, पहले आता था 2-3 हज़ार रुपये बिल। ये बताइए, एक आम आदमी का जब 10 से 15 हज़ार रुपये बिल आ जाता है तो वो अदा कैसे कर? अदा मुश्किल से बहुत मुश्किल हो गया। अब 1000 रुपये दिहाड़ लगाने वाला कहाँ से करेगा? 1500 रुपये दिहाड़ लगाने वाला बंदा नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल में कर दिया। ये 70 साल में ऐसा नहीं होया जो अब होया। बिल्लात के हवाले से गुफ्तगू करें। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। ये फरमाइएगा आपका बिल कितना आया? जी मेरा आया 12,000 रुपया। 12,000 रुपया। 12,000 रुपया बिल अदा करना कितना बड़ा बोझ है? ये बहुत बड़ा मुश्किल है जी। हम बाइक चलाते हैं तो घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल में होता है, तो ये बिजली का बिल 12,000 13 हर महीने यही आ रहा है। अच्छा, गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें, पिछले साल, तो उससे कितना ज़्यादा बिल आ रहा है अगर इस साल का मुवाजना किया जाए? ये पिछले साल से तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है जी। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहना चाहेंगे कि कोई गरीब आवाम के साथ कुछ तावन करें। ये बहुत बड़ा बिल आ रहा है। गैस का बिल कितना आ रहा है? गैस तो हमारा नहीं लगा, लेकिन गैस भी जिन लोगों का लगा है वो भी तंग ही हैं। यानी बिजली और गैस अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है, गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ये फरमाइएगा, क्या बिल आपका आया है इस माह की बात की जाए या गुज़िश्ता महीने की बात की जाए? इस माह गुज़िश्ता माह से ज़्यादा ही है। ज़ाहिर है गर्मियों के बिल है तो ज़्यादा आते हैं। हाँ है, महंगाई तो है, पहले से बिल वाकई ज़्यादा ही आ रहे हैं ना। तो जो पिछले साल आ रहे थे उसकी बनिस्बत आधा फ़र्क पड़ा, यानी इस गर्मियों में आधा ज़्यादा बिल आया पिछले गर्मियों की बनिस्बत। वफाकी हुकूमत कह रही है मुसलसल इकदाम कर रहे हैं बिजली सस्ती करने के लिए। जी हाँ, वो आम आदमियों के लिए तो नहीं होता होगा, पता नहीं वो बिजली जो सस्ती जा रही है कहाँ जा रही है उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन लोग तो गरीब उसी तरह पिस रहे हैं जैसे पहले महंगाई थी, अभी भी उसी तरह है। कोई रिलीफ, कोई वो नहीं है आम शहरियों के लिए। अच्छा, ये फरमाइएगा, एक आम आदमी के लिए बिल कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है इस वक्त? आपको पता है सारा दारोमदार बिजली पे ही होता है, बिजली गैस पे। अगर वो न चले तो घर ही नहीं चलता।
तो ज़ाहिर है इस्तेमाल उसी का ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा असर उसी का पड़ता है। एक आम आदमी पे, इवन सब पे पड़ता है, लेकिन एक आम आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता उस पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क बिल का ही पड़ता है। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से हुकूमत से कि जो बिलों के हवाले से कम से कम बिजली और गैस के बिलात हैं, इनमें आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए? मैं अगर बात करूं तो सिर्फ बिजली और गैस के बिल के हवाले से नहीं होगी, आम महंगाई के हवाले से बात होनी चाहिए कि चीज़ों में जो आम आदमी को है उसमें रिलीफ मिलनी चाहिए। अभी आम आदमी के लिए किसी चीज़ में कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि बिजली और गैस जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी है, उसमें लाजमी एक आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। तो हुकूमत से यही अपील हम कर सकते हैं कि इन चीज़ों में जो सब्सिडी है वो आम आदमी तक पहुंच जाए। सब्सिडी की बात कर रहे हैं भाई, और वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि जो स्लैब सिस्टम है ये भी ख़त्म कर दिया जाएगा और सब्सिडी लेनी है तो वो BISP प्रोग्राम के साथ लिंक कर दी जाएगी। आप क्या कहते हैं बिजली और गैस के बिलात के हवाले से? बस हम भी तो यही कहते हैं भाईजान के बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे और बिलों की वजह से तो यकीन मानो पता है घरों में भी काफ़ी बेइत्तेफाकियाँ पैदा हो जाती है, ख़ासकर भाइयों में। एक कहते हैं आप जमा कराओ, दूसरे कहते हैं आप जमा कराओ, तो इस वजह से भी काफ़ी परेशानियाँ बनती है। खान साहब, अगर मुआवजा किया जाए, ज़ाहिर है मुश्किल है बिल अदा करना, लेकिन एक आम आदमी आप क्या समझते हैं कि वो कितना कष्ट उठाता है? बिजली बिलात के हवाले से ख़बरें भी आती हैं, लोग खुदकुशियों तक पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, असल में महंगाई इतनी है असल में भाईजान के बिल अफोर्ड करना बर्दाश्त है बाहर ही है। हम तो यही कहते हैं कि तकरीबन आम बंदे के लिए। अच्छा, हुकूमत कहती है हमारी मजबूरी है, हम IMF प्रोग्राम में IMF की शराइत पे अमल करना है और इक़दामात कर रहे हैं कि बिजली सस्ती हो जाए, बहरहाल आवाम को बर्दाश्त करना है। हाँ, बर्दाश्त तो करना पड़े, लेकिन हुकूमत तो कह रही है, लेकिन असल बात होता ताकि जिस पे अमल हो जाए, बातों से तो कुछ नहीं होता। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खान? ज़ुबानी उस पर नहीं होता, हम कहते हैं अमली करके देखा है। ये तो कब सालों से सुन रहे हैं कि बस सस्ती होगी, लेकिन पाकिस्तान में जो चीज़ महंगी हो जाए वो कभी सस्ती नहीं हुई हमारे ख्याल में। मौजूदा हुकूमत से खुश हैं? खुशी है, क्या करें। अच्छा, खुश भी हैं? हाँ, खुश भी है, लेकिन हम ये महंगाई ख़त्म कर दे तो। बिजली बिलात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। ये फरमाइएगा, एक आम आदमी के लिए बड़ा बोझ बन गया है बिजली बिल, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, और आपका बिल कितना है? मेरा बिल तो शाप का आ जाता है 25 से 30 हज़ार रुपये ना। घर का भी अगर 200 यूनिट है तो फिर तो 4-5 हज़ार रुपये आते हैं। पहले 235 यूनिट थे और 11 हज़ार रुपये है अभी। 11,000 रुपये 235 यूनिट के। ज़ाहिर है ये एक नॉमिनल सा इस्तेमाल है, ये कोई बहुत लग्जरी इस्तेमाल नहीं है, बचा बचा के इस्तेमाल करने वाला मामला है। बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हम। एक मेरा ख्याल डीप फ्रीज़र है वो यूज़ करते हैं, या एक आध पक्का है, बाकी तो है नहीं, अकेले हैं, बाकी बच्चे वगैरह मर ही गए हुए हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा, हुकूमत कह रही है कि हम मुसलसल इकदामात कर रहे हैं बिजली सस्ती करने। हुकूमत किधर है? कौन सी हुकूमत की आप बात कर रहे हैं? ये देखें कि 220 अरब की ये जो है फ्री बिजली ये यूज़ कर रहे हैं। IPPs है 94 से ये जो है अपने ये IPPs ख्वा है ही नहीं, प्रोटेक्शन है ही नहीं, एक यूनिट नहीं है, किसके पैसे वहाँ पे डाल। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। फरमाइएगा, आपका बिजली बिल कितना आया महीने का? हमारा आया है सर 17,000 रुपया। 17,000 रुपये। क्या इस्तेमाल करते हैं? सर फ्रिज है तो बस, और नलका चलाते हैं, वो दूसरा पंप वगैरह भी नहीं है, या 2 पंखे हैं बस। 2 पंखे, एक फ्रिज और बस यही चंद बल्ब होंगे? हाँ जी, चंद बल्ब होंगे। गरीब हैं क्या, कितने बल्ब होंगे? 1-2 ही होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो 17,000 रुपये अदा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है? मुश्किल, बहुत मुश्किल है भाई। 4 बच्चे हैं, अम्मी है मेरी, उसको फालज अटैक है, बहुत मुश्किल है। कैसे अदा किया आपने बिल? बहुत मुश्किल, मोबाइल दिया है, फिर किया है, मोबाइल सेल किया है। आपने बिल के लिए मोबाइल बेच दिया? हाँ, मोबाइल बेच दिया। कितने का मोबाइल बेचा? मोबाइल सर लिया था किस्तों पे 30,000 का और बेचा है 18-19 हज़ार का। 18, यानी आपने वहाँ से भी नुकसान उठा लिया, तकरीबन 10,000 रुपये। हाँ जी। अगर नेक्स्ट टाइम फिर बिल आ गया तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें, खुदकुशी कर ले, क्या करें भाई, नहीं तर रहे, क्या करें, महंगाई इतनी, क्या करें भाई जान। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं भाई, जो भी मिल जाए, दिहाड़ीदार है। एक दिहाड़ीदार ज़ाहिर है 1200-1500 रुपया महीने का दिन का कमाता है,
वो महीने का 30-40 हज़ार रुपये मुश्किल से कमाते हैं, बहुत इसमें मुश्किल बच्चों का से। पेट कैसे पाले? बहुत भाई मुश्किल है काम, बहुत मुश्किल। पेट्रोलियम मसनूआत, अशियाए खोरोनोश और अद्वियात की मुसलसल बढ़ती कीमतों के बाद बिजली और गैस के बिल्लात आवाम के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। शहरियों का ये मुतालबा है कि हुकूमत ज़ुबानी जमा खर्च के बजाय अमली इक़दामात करे ताकि बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ मुमकिन हो सके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आज हम बात करेंगे कराची के कदीम इलाके लियारी की। लियारी गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों से एक नज़रअंदाज किया हुआ इलाका था, जहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल था, ना यहाँ पे सड़कें सही थी, ना यहाँ पे कुछ सरकारी स्कूल सही काम कर रहे थे। लेकिन कुछ अरसे बाद जब से ये हुकूमत बनी है तो इनकी ख़ास तवज्जो है लियारी की तरफ, और पहली दफ़ा शहर कराची का एक जो मखसूस इलाका है लियारी, उस इलाके के लिए जो है एक ग्रांड बेल मंजूर की गई है, एक लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, जिसका बजट जो है वो 25 अरब 28 करोड़ रुपये रखा गया है। अब जो है इसमें पहले मरहले का काम आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं लियारी के फुटबॉल हाउस के पास। ये एक मशहूर जगह है जहाँ पर तरक्याती काम भी जारी है। कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। पहले यहाँ बहुत सारे गंद थे, गटर टूटे हुए थे, बहुत सारे मतलब काम था। अब लोगों ने धीरे धीरे काम बना रहे और बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। आप क्या समझते हैं कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है वो लियारी वालों की किस्मत बदलेगा या नहीं? जी ज़रूर बदलेगा। अच्छा खासा फंड रेज किया लियारी के लिए, तो इस हिसाब से अभी काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है जैसे देखा जा सकता है। और हमारे नबील कबूल साहब जो हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमारा अंदाज़ा और उम्मीदें हम लगाते यही है कि माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हो नौजवानों के लिए लियारी में क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे नौजवान जो है मुस्बत सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो? यार देखिए, लियारी में सबसे पहले तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ की बहुत कमी है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे स्पोर्ट्स को मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है ना। अभी इन्होंने इंटरनेशनल ग्राउंड बनाया है, फुटबॉल ग्राउंड बनाया है। हाँ, यहाँ पे बनाया है लोगों ने, अभी इंटरनेशनल ग्राउंड है। इस तरह से यहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का क्लब्स खोले जाएँ, मतलब ऐसे हमारे यंग यूथ के लिए, तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। आप क्या समझते हो कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो इससे बहाली के काम शुरू हो रहे हैं, सेवरेज लाइन बिछ रही है, पानी की लाइन बन रहा है, तो इससे लियारी वालों को फ़ायदा होगा? हाँ, इससे जो है कुछ मसले इनके हल हो जाएंगे, जैसे कि पानी का मसला था, गैस का मसला था यहाँ पे, और जैसे कि बिजली की लाइनें वगैरह भी डाल रहे हैं, तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। जैसे कि इधर अभी पूरे दिन लाइट नहीं रहती है, लोग आवाम परेशान रहती है, मच्छर रह गए। लाइट का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा। हाँ, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम तो चले फिर भी यूनिवर्सिटी आते हैं यहाँ पे पढ़ने, हमारे पास तो चलो जनरेटर वगैरह होते हैं, लेकिन आवाम के लिए बहुत मसला बनता है। क्या ऐसे इकदाम किए जाएँ जैसे बेरोज़गारी का खात्मा है और मुस्बत सरगर्मियाँ हैं, क्या नौजवान क्या मुतालबा करते हैं? सर देखिए, नौजवान यही मुतालबा करते कि उन्हें नौकरी दी जाए। जैसे आप देख ले, लोगों के पास डिग्री हैं, वो दर बदर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। कोई मतलब एजुकेशन इतनी हासिल की हुई, लेकिन कोई भी इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। वो इसलिए तो इन गलत फील्ड में चले जाते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं नौजवानों की। हमारे गवर्नमेंट को लेना चाहिए ताकि हर एक नौजवान अच्छे, बहुत काबिल है, हर एक नौजवान को अच्छी गवर्नमेंट नौकरी मिलनी चाहिए, कोई भी प्राइवेट नौकरी मिलनी चाहिए। वो भी खुद को सिक्योर करे और ख़ुद की फैमिली को सिक्योर करे, उनका एक कॉन्सेंट्रेट हो, माइंड हो, एक ही जगह पे लगा हो, यहाँ वहाँ ना भटके। आप क्या चाहते हो लियारी फ्यूचर में कैसा हो? हम जब भी लियारी की बात करते थे तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता था, मगर अब नौजवान बड़ा मुस्बत खेलों में ले लो, बॉक्सिंग में, फुटबॉल में, और लड़के बड़ा एक्टिवली जो सोशल वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमने देखा बड़ी अच्छी गलियाँ बना दी हैं लियारी में। तो आप क्या समझते हो मुस्तकबिल में लियारी कैसा हो? यार हमारे यही उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ब्राइट हो लियारी का फ्यूचर। जैसे लोग नेगेटिव कमेंट्स करते, लियारी ऐसा, लियारी वैसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है इम्प्रूवमेंट आती है, अचानक तो नहीं आती है। और लियारी में काफ़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई। आप देख ले, बॉक्सिंग है, स्पोर्ट्स है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप नए नए नौजवान अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और काफ़ी तालीमी इदारे भी खुल चुके हैं। इनके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा है, यूथ के लिए फ़ायदा है। और जितने भी हमारे जो नौजवान हैं अगर इस वे में जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इंशाल्लाह लियारी का फ्यूचर आने वाले टाइम में अच्छा, आप क्या समझते हो कि लियारी में किस पॉलिटिकल पार्टी का होल्ड है? देखिए, होल्ड तो आपको सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का ही होल्ड है। और काफ़ी टाइम से, हमारे दादा परदादा के ज़माने से, मतलब इतना अरसे से गुज़िश्ता हम देख रहे हैं 50-60 साल से लियारी का हाल बुरा था। अब लियारी में काम होना शुरू हुआ है, तो मगर फिर भी लियारी वाले एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं। देखिए ना यार, ये जैसे हमारे दादा परदादा के ज़माने से शहीद बेनज़ीर भुट्टो, वो लियारी वालों के लिए वाकई बहुत कुछ करती थी, और लोगों ने तभी से उन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट किया। हम तो उस ज़माने में पैदा भी नहीं होते, तब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम है, लोग उन्हें सपोर्ट करते। एक उम्मीद है पाकिस्तान पीपल पार्टी से, एक उम्मीद है लोगों को, उम्मीद वाबस्ता है, वो कुछ ना कुछ करेंगे।
चलें, बहुत देखें आप नौजवान तो बहुत पुरुमीद है कि जो काम हो रहा है लियारी में, इससे लियारी की किस्मत बदलेगी। कुछ बुजुर्ग हजरात भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। कुछ बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, आप बताइएगा लियारी में कितने अरसे से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो पैदाइशी यहीं रहते हैं। अच्छा, पहले लियारी कैसा होता था और अब लियारी में क्या काम हो रहा है? लियारी अच्छा था भुट्टो साहब के ज़माने में। भुट्टो साहब ने हमें शऊर भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह सियासी पॉलिटिकल शऊर दी, और तरक्याती काम बेशुमार भुट्टो साहब ने किया। यहाँ पर हॉस्पिटल के शक्ल में किया, तालीम के शक्ल में किया, खेल कूद के मैदान में किया। यहाँ कच्ची आबादी था, यहाँ हमें लीज़ दिया गया, हमें सेवक जो है मसाइलों को हमारा हल किया गया। पसमानदा लियारी को तरक्की याफ्ता बनाने की भुट्टो साहब बहुत कोशिश किया करता था। भुट्टो साहब की विजन था, ख्वाहिश था कि मैं इसको पेरिस बनाऊं। उनकी आज तक ये ख्वाहिश जो है ना, उनके बाद उनके जो है लवाकिन अपने पीपल्स पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस गुंजान बस्ती को हम आलिशान जो है ना मिसाली इलाका बनाएं। ये लोग दिन रात बेचारे 24 आवर कोशिश कर रहे हैं। हमेशा जो है ना आने के साथ ये लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी नया काम हो रहा है, इस नए काम जी से जी, लियारी बदलेगा? हमारी उम्मीदें हैं, उनकी भी उम्मीदें हैं। यहाँ पर बिलावल साहब ने स्पेशली एक ग्रांट दिया, ठीक ठाक बेहतरीन ग्रांट दिया, ट्रांसफार्मेशन और नेस्पाक, ये फिर उसके बाद डी बलोच यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक गिला एक शिकवा में है जो ड्रेंग में टेबल में डायलॉग में हमें जो ब्रीफिंग दिया गया कि यहाँ 21 इंच के लेन होंगे, यहाँ पर दोनों एतराफ 21 इंच के लेन होंगे, दोनों को मिलाओ 42 इंच बन जाएंगे। फिर रेन वाटर का लेन अलग होगा, उसके बाद वाटर का एक लेन होगा, यहाँ भी एक लेन होगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं अब ये लोगों ने अपनी उस मौके को, उस ड्रेंग को इन लोगों ने तरमीम किया। इन लोगों ने 21 के बजाय इन लोगों ने 18 इंच के लेन डाल रहे हैं। हमें अफसोस है कि ये तरमीम हुआ कैसा। ट्रांसफार्मेशन जिम्मेदार है, जो है उन लोग ने निस्पाक को दिया, निस्पाक जिम्मेदार है। ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, उनको अगर तरमीम करोगे तो हम आवाम को आगाह करना चाहिए। गैस का काम यहाँ हुआ, करोड़ों रुपया लगा, अरबों रुपया लगा गैस का काम में। यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से बिफोर रोड बने थे, पेवर स्टोन लगा था, बेहतरीन रोड के जाल तरक्याती बिछे थे। लेकिन जैसे ही गैस का स्कीम आया, उन्होंने फिर अरबों रुपया यहाँ खर्च किया। तमाम रोड, तमाम लिंक गलियों को इन लोग ने काट दिया। काटने के बाद रिपेयरिंग है नहीं, वेट एंड सी, हम इसको और बेहतर बनाएंगे। हम उम्मीद पर है इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में लियारी आलिशान मिसाली लियारी इंशाअल्लाह ताला होगा, कोशिश हो रहा है। बहुत बताएं, यहाँ पे जो काम हो रहा है उससे मुतमईन है आप? बेटा बहुत ही मुतमईन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगा, बस सिर्फ उम्मीद अल्लाह ताला से। अब हमारे साथ कुछ और नौजवान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या आपको पता है कि लियारी में जो काम हो रहा है ये लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है? जी, हमें तो यही बताया गया है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है तो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत ही हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 8 महीने से तकरीबन 8 चौक से लेकर ये अपने क्या कहते हैं फुटबॉल हाउस तक ये काम यहीं पे चल रहा है। यहाँ पे सीवरेज की लाइनें बिछाई जा रही हैं और पता नहीं अंदर क्या क्या काम हो रहा है, लेकिन वो तासुरात नज़र नहीं आ रहे कि ये कब मुकम्मल होगा, कब तक लोगों की जो अजियत ज़्यादा ज़िंदगी है वो बेहतर हो सकती है। अच्छा देखिए, ये जो इन्होंने ये कहा था कि भाई कि ये जो प्रोजेक्ट है पहले मरहले में हम जो है रोड्स और ना जो सीवरेज लाइन है उसको सही करेंगे। इससे पहले भी जब गैस की लाइन डलने से पहले भी यहाँ पे बड़ी तादाद में प्योर ब्लॉक्स लगाए गए, मगर वो सब हट गए क्योंकि वो आ गए। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है इससे आप समझते हो कि लियारी वाले मुतमईन है? सर बात ये कि हमें सबसे पहले समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट पूरे लियारी के नाम से मंसूब है ना, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से। मगर ये आप देखें कि 600 मीटर का फासला ये अभी तक मुसाफत तय नहीं कर पा रहे लाइनों के हवाले से। अब पूरे लियारी में ये कितना टाइम लेंगे? अगर इस दौरानिए के हिसाब से काम करेंगे मेरे हिसाब से तो 20 साल भी कम है। और ये मेन रोड है जो सिंध बलूचिस्तान का जंक्शन है, सारे सिंध बलूचिस्तान की गाड़ियाँ गुजरते हैं और यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट मामूल बनते जा रहे हैं। आप बताइए, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे एज ए लियारी यंगस्टर? अब क्या काम पहले हो जाए कि अच्छा हो जाए? मैं तो कहता हूँ सबसे पहले जो लोगों के मसाइल हैं उनको देखा जाए कि वो किस अजियत से गुजर रहे हैं। सबसे पहले ये मामला सॉल्व किए जाएँ। उसमें तकरीबन सीवरेज की लाइनें तो वो तकरीबन हम पैदा हो गए थे उस दिन से वो स्टार्ट हैं, अभी तक जारी हैं।
वो पूरे हो जाएं, तालीम का मसला है वो पूरा हो जाए, और लोगों की रोज़गार का जो मसला है वो सबसे अहम मसला है। जब रोज़गार होगा तो लोग तरीके के ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सबसे मेन मसला ये है। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त लियारी के नौजवान जो हैं वो मायूस नज़र आते हैं कि इतना अरसा हो गया इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए हुए। हुकूमत सिंध दावा कर रही है कि अभी पहले मरहले में काम जारी है, जबकि नौजवानों का कहना ये है कि यहाँ पे सिर्फ अभी 8 से 10 माह हो चुके हैं काम को शुरू हुए, लेकिन ये छोटा सा जो रोड है वो भी मुकम्मल नहीं हो सका है। अब हम चलते हैं यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के पास और उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अब हम पहुँचे हैं लियारी टाउन के चेयरमैन खलील होद के पास और उनसे जानते हैं कि लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है क्या वाकई इससे लियारी वालों को फ़ायदा पहुँचेगा। ये प्रोजेक्ट 8 महीने पहले शुरू हुआ था, अब तक कितना काम मुकम्मल हो गया और इसमें है क्या क्या? देखिए, ये 8 महीने पहले नहीं, ये मई के महीने में स्टार्ट हुआ था, मई जून जुलाई, इसको तकरीबन 2.5 महीने या 3.5 महीने। दूसरा ये काम जो डेंसो रोड है यहाँ पर डीप में काफ़ी तकरीबन 21 फीट नीचे इन्होंने खुदाई की है और आप देख रहे हैं कि गुंजान आबादी है, बिल्डिंगें हैं, चीज़ें, तो सेफ्टी के मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें इन्होंने काम किया है। और ये नेस्पाक एक कंसल्टेंट का जो है दायरा है उसके तहत ये काम किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये जितना डीप था और इसको अब बड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर मैनहोल्स बन चुके हैं और यहाँ यह काम चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा भी इस रोड के अलावा आजी पीर मोहम्मद रोड, पिदा हुसैन शेखा रोड, सिलाटर यार्ड रोड और बलोच गैराज रोड, इनमें तमाम में शाहउल्लाह रोड, इन तमाम में काम किया जा रहा है। सीवरेज की लाइनें डल चुकी हैं और ये पहला फेज़ चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर पानी की लाइनें डाली जाएंगी और इनके कैच पिट होंगे, जैसे लफ्ज़ आम में बरसाती जो है ना नाले कहते हैं, तो वो डाले जाएंगे। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो डाली जा रही हैं। अच्छा, बताइएगा लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल है? देखिए, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की साहब के तवस्सुत से ये काम किया जा रहा है। लियारी में ये तकरीबन 25 अरब का काम है। तो इसमें पंपिंग स्टेशन भी बनेंगे, वाटर के, सेवरेज के, पानी की लाइनें डलेंगी, सेवरेज की लाइनें डलेंगी और यहाँ पर मतलब मुकम्मल जो रोड कारपेट होंगे और गलियाँ जो है ना पेवर ब्लॉक होंगी। तो ये सारे काम होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये पहला फेज़ स्टार्ट हुआ है, इसके बाद सेकेंड फेज़ होगा, फिर थर्ड फेज़ होगा, ये होता हुआ चलेगा। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का बजट कितना है? 25 अरब रुपए टोटल बजट है। अब 5 अरब रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें ये सारा काम होने जा रहा है। अच्छा, ये कब तक ये लियारी के अवाम जो है इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़िद होंगे? देखिए, अगले 8 से 10 महीने में ये सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आएंगी। मैं हमेशा कहता हूँ बेहतर होता हुआ लियारी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त चेयरमैन जो है काफ़ी पुरउम्मीद है। आवाम की शिकायतें अपनी जगह पे हैं, लेकिन टाउन चेयरमैन का यही कहना है कि ये 8 से 10 महीने में जो है लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जो है वो लियारी की किस्मत बदल जाएगा। अब हम चलते हैं लाहौर और देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। आज बिल्कुल देखें, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के साथ ही जितनी भी अशियाँ थी उनमें इजाफा देखने में सामने आ रहा था, लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान ये देखा गया है कि ख़ास तौर पर सब्ज़ी की जो कीमत है उसमें इजाफा देखने में सामने आ रहा है। मजमूई तौर पर सब्ज़ियों की जो कीमत है उसमें 10 से 20% का इजाफा देखने में सामने आ रहा है। आज प्रोग्राम सवाल में इसी सब्ज़ी के हवाले से बात करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ सहूलत बाज़ारों में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर अशिया की क्या सूरत हाल है और इसके अलावा टमाटर, आलू और दीगर चीज़ें जो महंगी हो रही हैं उसमें लोकल मार्केट और सहूलत बाज़ार में कितना फ़र्क है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, तो रहिए मेरे साथ। आज बिल्कुल देखें, हम मार्केट में घूम रहे हैं, देख रहे हैं मार्केट की क्या सूरत हाल है। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि थोड़ा सा पहले यहाँ पर दिखा सकें तो ये सरकारी वो रेट हैं जो DC रेट लिस्ट निकलती है, जिसमें पुदीना है 15 रुपये, धनिया है 40, सब्ज़ मिर्च 108 रुपये है। इसके अलावा आलू की बात करें 33 रुपये है। तो इस तरह रेट जो हैं वह यहाँ पर अवेज़ा किए गए हैं कि जो शहरी यहाँ पर आते हैं वो ले सकें। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, हम टमाटर की बात कर रहे हैं, आलू की बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पर आलू की अगर बात करें तो 35 रुपये जो रेट है इसका वो मुख्तस है, लेकिन मार्केट में 70 भी है, 80 भी है। तो ये जो रेट लोकल मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं होते, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो हुकूमत का काम है कि जो रेट है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना है कि एक चीज़ यहाँ से इतने की मिल रही है तो वहाँ से भी उतने की मिलनी चाहिए। दूसरी ये चीज़ है, जो आप टमाटर देखें, टमाटर जो अब है वो भाई 400 रुपये 450 रुपये किलो तक वो जो है सेल हो रहा है। अब उसकी ज़िम्मेदार कौन है? अब देखें, एक सब्ज़ी है उसमें टमाटर लाजमी डालना है। दूसरी मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल से कि आप जो ये रेहड़ी हैं दूसरी, वहाँ पे चले जाएं, जिधर भी चले जाएं, आपको ये वाली रेट लिस्ट नहीं मिलेगी।
जो अरबी है आपको 100 रुपये किलो मिलेगी, पालक है अगर यहाँ पे 30-35 रुपये किलो है, आपको 80 रुपये किलो मिलेगी। तो वहाँ पे भी रेट लिस्ट लगाई हुई है, लेकिन उसकी धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, ठीक है। अब हम हल्लों की रिहायशी हैं, अब हम इधर आते हैं, इतनी दूर लेने के लिए आते हैं। उसकी वजह क्या कि यहाँ पे जो है वो चेक एंड बैलेंस है, यहाँ पे जो वो गवर्नमेंट के बंदे बैठे हुए हैं। तो हुकूमत को चाहिए जो दूसरे स्टॉल वगैरह है, आप दूसरी जगह पे भी चले जाए ना, मॉडल बाज़ार में भी, मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि वहाँ पे भी ये रेट नहीं है। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है, ये बिल्कुल जायज़ बात है। अभी हम लोकल मार्केट में भी चलेंगे, जहाँ पर रेट लिस्ट जो होती है वो अवेज़ा करनी चाहिए, वहाँ पर दुकानदार अवेज़ा नहीं करते। दुकानदारों के भी मसाइल हैं, लेकिन जो शहरियों का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ठीक है कि रेट लिस्ट जो है वो नहीं रखी जाती, जिसकी वजह से जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे भी चलेंगे, मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखें एक सारिफ से बात की, उन्होंने मसाइल की बात की और बताया कि सब्ज़ी की जो बढ़ती कीमतें हैं उनकी क्या वजूहत हो सकती हैं। एक और शहरी हैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इन्होंने सामान भी लिया हुआ है। अच्छा, सब्ज़ी जो है यार दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, उस पर पेट्रोलियम मसनूआत की बात भी की जाती है। आप लोग भी बाहर भी विज़िट करते होंगे, ये तो सब्सिडी सरकारी बाज़ार है। बाहर की अगर हम सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जो टमाटर की कीमत है सरकारी 258 रुपये है, मिर्च की तकरीबन 158 है, लेकिन बाहर महंगी हैं। क्या कहेंगे सूरत हाल? सर इसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि जो बाहर बैठा हुआ है एक दुकानदार, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मन मर्ज़ी का रेट दे रहा है, जबकि सहूलत बाज़ार जो होते हैं उसमें ये है कि इसमें जो यहाँ का स्टाफ है और जो मरीम नवाज साहबा की तरफ से दी गई सहूलतें हैं, इसमें बड़ी रोकथाम है रेट के हवाले से। यहाँ अगर बाहर 300 या 400 के इक्वल शहरी को मिल रहा है टमाटर, तो यहाँ देखिए आपको वही रेट 260 के इक्वल मिल रहा है। तो इस हवाले से जो बाहर अपना दुकानदार अपनी मन मर्जियाँ कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक आम सारिफ है, उसने आधा किलो टमाटर लेने हैं और वो लोकल मार्केट में चला गया है, जहाँ पे टमाटर की जो कीमत है वो तकरीबन 400 के करीब है। तो अब वो आधा किलो के लिए 2 किलोमीटर सफ़र करके तो नहीं आएगा। इम्प्लीमेंट की जहाँ तक बात है कि जो लोकल मार्केट है वहाँ भी इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, उस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा सर, उस हवाले से ये है कि इम्प्लीमेंट तो उधर भी हो सकता है। अगर ये सहूलत वगैरह में इम्प्लीमेंट हुआ तो अगर हमारा जो टीमें हैं, जो पैरा फोर्स है और दूसरी टीमें हैं, अगर वो चाहें तो प्रॉपरली वो वहाँ भी इम्प्लीमेंट करवा सकती हैं और रेट को काबू में करवा सकती हैं। जी बिल्कुल, देखें ये शहरी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और अशिया खुर्दनोश ख़रीद रहे हैं, ख़ासतौर पर सब्ज़ी के हवाले से। उनका ये कहना है कि विल की बात है कि जहाँ पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, ऐसे ही लोकल मार्केट में भी चाहिए कि जो सब्ज़ियों की कीमत है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आगे भी चलेंगे, मज़ीद शहरियों से भी इस हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, देखें क्वालिटी के हवाले से बात कर रहे हैं शहरियों ने। कीमतों के हवाले से जो बात की वो हमने आपको दिखाई। क्वालिटी के हवाले से शहरी क्या कहते हैं? सर यहाँ पर हम आए हैं, विज़िट करते भी रहते हैं, इससे पहले कुछ चीज़ों में जो है वो अव्वल और दोम मिक्स करके यहाँ पर रखा जाता है, लेकिन ओवरऑल जब शहरी आते हैं लेने, जिस तरह टमाटर है, आप अभी ओपन मार्केट में जाएं तो वहाँ पर 380 से 420, 480 तक भी है। इसी तरह आलू 35 रुपये रेट है, लेकिन मार्केट में 70 भी है, 80 भी है। क्वालिटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी पर कितना मुतमईन है, क्या कहेंगे इस वाले? सर मैं तो सेटिस्फाई हूँ और यहाँ पे आगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं इसी मार्केट में। हर 24 ईयर्स से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हैं यहाँ पे, तो इधर मैं तो बेहतर, यहाँ पे बहुत बेहतर लगा। इवन कि इन लोगों का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह ये सर अपना, मैं नाम भूल गया, अरसलान भाई, माशाल्लाह वेरी सपोर्टेड एंड वेरी गुड नेचर। मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात, तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई। सर मुझे ये बताएं कि जो ओपन मार्केट में मसाइल हैं जिसमें कीमतों में इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता, जब यहाँ पर गवर्नमेंट करवा सकती है, तो ओपन मार्केट के लिए इदारे भी बनाए गए हैं, पैरा है, फूड डिपार्टमेंट है, दीगर इदारे हैं, वहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? क्या सजेशन क्या देंगे हुकूमत को? सर मैं तो यही कहूँगा कि मसलन बेहतर बहुत अच्छा होना चाहिए, हर तरफ से चेक, हर चीज़ प्राइस लिस्ट, यानी हर बेहतर तरीके से हर चीज़ होनी चाहिए मेरा। जी बिल्कुल, देखें शहरियों का यही कहना है कि सहूलत बाज़ार जो हैं वो कहीं भी हों इलाके के, उनमें बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो नज़र आ रही है। इंतज़ामिया कोऑपरेटिव है, इसके अलावा 2 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है आपका सामान आपके घर पे भी पहुंचता है। लेकिन ओपन मार्केट के मसाइल शहरी बता रहे हैं और उनका यही कहना है कि इसकी ज़िम्मेदारी भी पंजाब हुकूमत और उनके महकमों पर बनती है। आगे भी चलेंगे, दुकानदारों से भी इस हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, देखें सब्ज़ी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि लोकल मार्केट में कितनी महंगी है और बाज़ारों में क्या सूरत हाल है। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप लोग बजट भी बनाती हैं, आप लोगों ने खाना भी बनाना होता है। लोकल मार्केट में अगर आप जाते हैं तो इस वक्त जो टमाटर की सरकारी कीमत है 258 रुपये है, मार्केट में 380 से 450 भी है। इसी तरह लीमू, लहसन, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आप आई हुई हैं, चीज़ें भी खरीद रही हैं, बाज़ार के हवाले से क्या कहेंगी कि यहाँ पर रेट जो है वो बेहतर हैं? थोड़ा सा बताइएगा इस बार। जी, रेट काफ़ी बेहतर है, टमाटर का भी और लहसन का भी। अभी मैं पहली दफ़ा आई हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके कि प्राइसेस जो हैं वो वैरायटी बहुत है, बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं
और प्राइसेस भी इनकी बहुत अच्छी हैं। बस सिर्फ ये है कि बाहर ये चूँकि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे है, तो पता होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वैसे तो सारे बाज़ारों में एक ही जैसी कीमत होनी चाहिए, लेकिन चलें बहरहाल ये एक स्पॉट है जहाँ पे आपको पता है कि आपको रीज़नेबल प्राइस पे आपको अच्छी। मैडम मुझे ये बताएं कि अगर एक शहरी है, या आपकी बात मैं कर लेता हूँ, आपने कोई चीज़ बनानी है जिसके लिए आपको आधा किलो टमाटर की ज़रूरत है और आप अपनी करीबी मार्केट में चली जाती हैं जहाँ पर उसकी कीमत 400-420 है, तो आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ तो नहीं आएंगी। इम्प्लीमेंट बनाने के लिए इदारे बनाए गए थे, पैरा फोर्स थी, फूड डिपार्टमेंट है, दीगर इदारे हैं। इम्प्लीमेंट लोकल मार्केट में क्यों नहीं करवा सकती हुकूमत? क्या सजेशन क्या देंगी? ये तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का काम होता है इम्प्लीमेंटेशन, वो प्राइस चेक करें जाके हर जगहों पे, और ये कि पीछे से जो छोटे वाले दुकानदार हैं उनको प्राइस ठीक मिले ताकि वो हमें प्राइस ठीक देख सकें, यही हो सकता है। बाकी जो वर्किंग होती है गवर्नमेंट की वो तो गवर्नमेंट को ही पता होता है। जी बिल्कुल, देखें जिस भी शहरी से हम बात ये कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत का काम बनता है जो लोकल मार्केट है वहाँ पर कीमतों को जो है इम्प्लीमेंट कराया जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो बात है मंडी की, दुकानदारों से भी इस हवाले से बात करेंगे कि मंडी में जो सब्ज़ियाँ उनका क्या रेट है, ताकि पता लग सके कि जब मंडी से शहर की तरफ सब्ज़ी आती है तो उसमें कितना इजाफा हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल भी महंगा है और दीगर अखराजात भी पड़ते हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे, चलेंगे दुकानदारों के पास और उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। देखें सब्ज़ी के हवाले से बात की, दुकानदारों से भी बात करेंगे इस हवाले से, शहरियों से बात की, शहरियों ने अपने मसाइल बताए। उनका ये कहना था कि जो लोकल मार्केट में कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार हैं उस पर इम्प्लीमेंट कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुकानदारों का इस पर क्या मौक़िफ़ है, बात करेंगे। अच्छा भाई, हम बात करते हैं कि चीज़ें महंगी हैं, लेकिन मंडी की क्या सूरत हाल है, उस पर आप लोग क्योंकि रोज़ जाते हैं अशिया खुर्दनोश लाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टमाटर की। 285 का रेट है, मंडी में किस हवाले से मिल रहा है, क्या सूरत हाल है, थोड़ी मंडी की बताइए। मंडी में 350 रुपये किलो है। 350 हैं, और ये महंगे होने की वजह क्या है? पहले वो इन दिनों में ईरान के टमाटर आ जाते थे, इस दफ़ा नहीं आ रहे इसलिए महंगे हुए हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि मानसेरा से शायद अब जो टमाटर है वो आता है, लेकिन उसकी क्वालिटी इस तरह की है कि वो गल जाता है ज़्यादातर। तो जब लाते हैं, लाने के लिए फिर आप ज़ाहिर बात है महदूद चीज़ लेके आते होंगे, थोड़ा सा वो बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फिर कम लेके आते हैं ताकि ज़्यादा मतलब नुकसान ना हो इसलिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि रमज़ान में भी सूरत हाल थी, अगर हुकूमत के लोग मंडी में बैठ के सब्सिडाइज चीज़ें आप लोगों को दें तो क्या आप लोग वो चीज़ें फिर उसी कीमत पे बेचने को तैयार होंगे जो डीसी का रेट होता है? बिल्कुल ऐसे ही है, फिर होंगे, क्योंकि मंडी में वो जाते ही नहीं है, ज़्यादा चेक चुक नहीं करते, इसलिए ऐसे हो जाता है। मतलब रेट मंडी में कम होता है, इधर कम होता है, मंडी में ज़्यादा होता है सब्जियों के रेट, इसलिए उधर कंट्रोल। आज बिल्कुल देखें ये सूरत हाल है। इसी तरह जो दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत ने इम्प्लीमेंट इन बाज़ारों में या मार्केटों में करवाना है तो इसका बेहतरीन हल ये है कि इनके जो नुमाइंदगान हैं, उसमें पैरा फोर्स है या दीगर पंजाब हुकूमत के जो महकमे हैं, उनको मंडी में बिठाया जाए। सब्सिडी रेट से अगर मंडी से चीज़ मिलेगी तो यहाँ पर भी ये दुकानदार जो हैं वो बेचने को तैयार हैं। इसके अलावा दुकानदारों का ये भी कहना है कि अगर मुनाफाखोर सरगर्म है तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। आगे भी चलेंगे, मज़ीद दुकानदारों से भी इस हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल देखें, हमने आपको सोलत बाज़ार की सूरत हाल दिखाई कि शहरियों का क्या कहना है, वहाँ के दुकानदारों से भी बात की। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ ये टाउनशिप का इलाका है और ये सब्ज़ी की दुकान है, और अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो सब्ज़ी जो है यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ये भाई जो हैं वो मंडी से हुए हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मंडी में टमाटर के हवाले से क्या सूरत हाल है, किस तरह मिल रहा है टमाटर? टमाटर भाई 1500 रुपये दड़ी कम से कम मिल रहा है। जो अच्छे से अच्छा टमाटर है वो 1500, 1600, 1700 रुपये दड़ी है। अच्छा, आलू के हवाले से बताएं। आलू का रेट काफ़ी अरसे से 35 रुपये है, बाज़ार में 60 भी मिल रहा है, 70 भी मिल रहा है, 80 भी मिल रहा है। मंडी की क्या सूरत है? मंडी में यही है 40 रुपये किलो, 35 रुपये किलो अच्छा आलू। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हम भी क्योंकि तनकीद करते हैं कि जी ये जो बाज़ारों में सब्ज़ी है ये महंगी मिलती है, मुनाफाखोर सरगर्म है, पैरा नहीं काम करती, लेकिन मंडी क्योंकि आप लोग रोज़ जाते हैं, अगर यही हुकूमत फोर्सेस को वहाँ पर बिठाए, सब्सिडी पर चीज़ें मिलें जो हुकूमत के रेट हैं, आप लोग बेचने को तैयार हैं उसी रेट में? हाँ इंशाल्लाह बेचने को तैयार है। हमें 10 रुपये किलो के भी मिल जाए तो बहुत है भाई। उधर मंडी में एक रेट है ही नहीं, कोई बंदा 1000 रुपये दे रहा है, कोई वही सौदा 1500 रुपये दड़ी दे रहा है। ठीक है, ये चक्कर है। वो कहता है मेरा अच्छा है, वो कहता है मेरा अच्छा है। जो मिक्स होते हैं वो 10 रुपये सस्ते हैं, जो अच्छा सौदा है वो 10-20 रुपये महंगा है। और हर साल इन दिनों में ख़ास तौर पे 2-3 महीने सौदे शार्ट होते हैं, गर्मी की वजह से सौदे मिलते ही नहीं। ना इसमें हुकूमत का अमल दखल, ना हमारा अमल दखल। सौदा कम होता है, ठीक है, खाने वाले उतने ही हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि बिल्कुल देखें, अब आप क्योंकि जाते भी, आपने वजह भी बताई, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, पेट्रोल महंगा है, ज़ाहिर बात है मंडी से किसी ने खुद तो नहीं ले आना, कोई चीज़ पे लेके आना है।
पेट्रोल महंगा है, फिर ये दुकान का बिल भी होगा, किराया भी होगा, तो ये एक्सपेंस कितने बढ़ जाते हैं आपके जब आप मंडी से यहाँ पे? अब खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले खर्चे कम थे, अब खर्चे समझ लो 3 गुना ज़्यादा हो गए हैं खर्चे। किराया पहले हम देते थे 1500 2000, अब 3000 4000 रिक्शे वाला किराया लेता है। ठीक है, खाली शापर ही 2-3 हज़ार रुपये के लगते हैं, 700-800 रुपये किलो शापर हैं। कोई बंदे का खर्चा है, खर्चे ही खर्चे हैं, कमाई वाला काम ख़त्म है। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है। दुकानदार हैं, इससे पहले भी हमने दुकानदारों से बात की। देखें हमारी ये होता है कि सिर्फ तनकीद ही ना करें, बल्कि ये भी दिखाएं कि जो ये सब्ज़ी लाते हैं और बेचते हैं इनको किन मसाइल का सामना है। जहाँ पर ख़रीदने वालों के मसाइल हैं, वहाँ पर बेचने वालों के भी मसाइल हैं। उनका यही कहना है कि इस चीज़ का सिर्फ एक अच्छा हल है, और वो हल ये है कि हुकूमत जो है मुख्तलिफ महकमों को मंडी में बिठाए। जिस सब्सिडी रेट या जिस DC रेट पर चीज़ें कहा जाता है यहाँ पर बेचने को, अगर मंडी से वहाँ से मिलेंगी तो यहाँ पर ये कहने को तैयार हैं कि वो उतने में ही बेचने को तैयार हैं। अगर उसके बावजूद लोग बेचते हैं तो फिर जो मुतलका महकमे वो कार्रवाई करें। तो आज प्रोग्राम सवाल में हमने आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाई, जहाँ पर हमने दिखाया कि सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा है, दुकानदार भी परेशान है, इसके अलावा ख़रीदने वाला भी परेशान है। हुकूमत के दावे जो हैं वो अपनी जगह। अपने कैमरा टीम के साथ अहमद हसन को प्रोग्राम की टीम सवाल के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी।